महाराष्ट्र में शुरू थप्पड़वार की गूंज अब यूपी तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे को गाल के नीचे थप्पड़ मारने वाले बयान के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ यूपी में शिकायत दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान देने के मामले में ये शिकायत हुई है। हालांकि अब तक ऑनलाइन शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया। उद्धव ठाकरे के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत में बताया गया है कि एक रैली के दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें चप्पल से मारने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र में राणे पर हुए घमासान के बाद कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणे को 17 सितंबर तक राहत दी है। कोर्ट की अगली सुनवाई तक उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले महाड़ में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें जमानत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी उचित थी, लेकिन पुलिस हिरासत में आरोपी को सौंपना जरूरी नहीं था। इसके बाद उन्हें 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई और कहा कि मामले की जांच के लिए 31 अगस्त और 13 सितंबर को थाने में उन्हें मौजूद रहना होगा। साथ ही कोर्ट ने हिदायत दी है कि भविष्य में वो इस तरह के विवादित बयान देने से बचें। इसलिए राणे जमानत मिलने के बाद फिर अपने तीखे तेवर में नजर आए। राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव के खिलाफ विवादित बयानों की सूची पर डाली, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर किए गए बयान का भी जिक्र था। इसके अलावा राणे ने उद्धव के विधानसभा में दिए गए भाषण में अमित शाह पर किए बयान की भी याद दिलाई। उद्धव ने कहा था कि सीट बंटवारे को लेकर बंद कमरे में हुई बातचीत को निर्जलता से बाहर आकर नकार दिया था। भले ही ये असंसदीय है, लेकिन फिर भी इसका जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं। साथ ही शिवसेना भवन की तरफ टेढ़ी नजर से देखने वालों के मुंह तोड़ने का बयान भी उद्धव ने दिया था, जिस पर राणे ने सवाल उठाया कि क्या इन बयानों पर मामले दर्ज नहीं होने चाहिए। इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अब जगह जगह उद्धव के खिलाफ मामले दर्ज कराने की तैयारी में है। बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे पर बयान देने को लेकर महाराष्ट्र में खलबली मची है। यहां तक कि नारायण राणे की गिरफ्तारी भी हुई, हालांकि उन्हें जल्द ही जमानत भी मिल गई। नारायण राणे कभी महान या कर्तव्यनिष्ठ नहीं थे। शिवसेना में रहते हुए उनका नाम हुआ, वह भी सत्ता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने के चलते ही। यह सब शिवसेना इन 4 अक्षरों की कमाई। राणे द्वारा शिवसेना छोड़ने के बाद शिवसेना ने उन्हें लोकसभा और विधानसभा मिलाकर 4 बार बुरी तरह से पराजित किया। इसलिए राणे का अगर थोड़े में वर्णन करना है तो छेद पड़े गुब्बारे जैसा किया जा सकता है। इस गुब्बारे में कितनी भी हवा भरकर उसे फुलाया जाए तब भी वो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इस छेद पड़े गुब्बारे को फुलाकर दिखाना तय किया है। राणे को कुछ लोग टटर करने वाले मेंढक की भी उपमा देते हैं। राणे मेंढक हो या छेद पड़ा गुब्बारा, लेकिन राणे कौन? एडिटोरियल में आगे लिखा है कि ये उन्होंने स्वयं ही घोषित किया। मैं नॉर्मल इंसान नहीं, ऐसा उन्होंने घोषित किया। फिर वे अब नॉर्मल हैं, क्या ये जांचना होगा? श्री मोदी के कैबिनेट में राणे अति सूक्ष्म विभाग के लघु उद्योग मंत्री हैं। प्रधानमंत्री स्वयं को अत्यंत नॉर्मल इंसान मानते हैं। वे स्वयं को फकीर या प्रधान सेवक मानते हैं। ये उनकी विनम्रता है। लेकिन राणे कहते हैं कि मैं नॉर्मल नहीं, इसलिए कोई भी अपराध किया तो मैं कानून के ऊपर हूँ। राणे और संस्कार का संबंध कभी भी नहीं था, इसलिए केंद्रीय मंत्री पद का चोला उड़कर भी राणे ये किसी छपरी गैंगस्टर जैसा बर्ताव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल जो कायाकल्प शुरू है, उससे इस नव निर्मित राणे जैसों को मान सम्मान मिल रहा है। इसलिए ही नॉर्मल नहीं, राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मारपीट करने की बेलगाम भाषा कही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के संदर्भ में ये भाषा इस्तेमाल करना मतलब 105 हुतात्माओं की भावनाओं को लात मारने जैसा ही है। राणे ने महाराष्ट्र को लात मारी और उनके नए नेता देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल राणे के बेलगाम वक्तव्य का समर्थन कर रहे हैं। राणे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसी लिपापोती करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।